जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सर्वपितृ अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2024 में सर्वपितृ अमावस्या कब मनाई जाएगी, इस दिन पितरों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए और पितृ प्रसन्न रहे और वर्ष भर हमारे घर पर उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सर्वपितृ अमावस्या कब मनाई जाएगी। तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि में 9:39 पर और वही समाप्त हो रही है 3 अक्टूबर को रात्रि में 12:19 पर। तो यूँ समझ लीजिए कि 2 अक्टूबर को देर रात्रि 12:19 पर अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। ऐसे में 2 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6 बजे। वहीं राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:10 से दोपहर 1:09 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए पूजा आराधना की जाती है, जो कि कुतुब काल में की जाती है। और कुतुब काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:45 से दोपहर 12:24 तक। तो पहला शुभ मुहूर्त तो कुतुब काल का ही हो गया। लेकिन अगर आप इस समय में पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं पितरों के निमित्त, तो ऐसे में दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रोहिणी शुभ मुहूर्त का, जो कि दोपहर 12:44 से दोपहर 1:34 पर प्राप्त होगा। मतलब 1 घंटे का यह कुछ समय होगा, जिस समय में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग हैं जो तर्पण करते हैं पितरों के निमित्त, पितरों की आत्मा की शांति के लिए। तो तर्पण करना का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 2 अक्टूबर की दोपहर 1:02 से दोपहर के 3:43 तक। इस समय में आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि सभी कार्य इस समय पर किए जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि है, सर्वपितृ अमावस्या है। अगले दिन से 7 दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अमावस्या तिथि के दिन हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। सुबह के समय ही आप चाहे तो पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म वगैरह आपके घर में हो रहा है, तो यह सब कार्य करने के बाद भी आप घर की सफाई ठीक से कर सकते हैं। मतलब अगर आप व्यस्तता हैं, किसी वजह से आप सुबह सफाई नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर के बाद भी आप साफ़ सफाई घर की कर लीजिएगा। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले गंगा जल का छींटा अपने पूरे घर में आपको लगाना है। घर की बालकनी में, छत में, घर के मुख्य द्वार पर चारों तरफ आपको गंगा जल का छींटा देना है। घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई अमावस्या तिथि के दिन सुबह सवेरे ही हो जानी चाहिए। तो चाहे आप पूरे घर की सफाई बाद में भी कीजिए, लेकिन सुबह शाम स्नान कर लीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई भी कर लीजिएगा, मतलब झाड़ू लगा लीजिएगा। उसके बाद से आप जल की छींटे देकर या फिर जल से, मतलब पानी से अच्छी तरह से अपने चौखट को धो दीजिए। मुख्य द्वार को धोकर साफ कर लीजिए और फिर स्नान करने के बाद जब आप आते हैं तो गंगा जल का छींटा आपको मुख्य द्वार पर भी लगाना है। और फिर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक कपूर की टिकिया जला दीजिए, मतलब कपूर प्रज्वलित कर देना है दोनों तरफ। इससे आपके पिता तो प्रसन्न होंगे ही, इसके अलावा किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह समाप्त हो जाती है। आज सर्वपितृ अमावस्या है, तो ऐसे में
नेगेटिव एनर्जी भी काफ़ी हद तक एक्टिव होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर की सुरक्षा। और फिर एक और चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, सुबह में और शाम में दोनों समय कोई भी मंत्र जरूर चला दीजिए। जैसे कि सुंदरकांड का पाठ हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर कोई मंत्र चला दीजिए, जिससे कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो और घर में शुद्धिकरण हो जाए। फिर सूर्य देव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आप जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। एक और चीज़ आपको करनी है, आज के दिन अपने घर में गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, जो उपले होते हैं, उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए और गुड़ तथा घी इकट्ठा कर रख लीजिए और उसी की धुनी दीजिए 11 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 21 बार, 108 बार, जैसी भी आप चाहते हो। धुनी करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए। अच्छा, आप चाहे तो ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और धुनी दे सकते हैं, या फिर वैसे भी अपने पितरों को मन में ध्यान करते हुए और आप धुनी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मंत्र बोले बस ध्यान कर लीजिए। अपने पितरों का और 11 बार या 2 बार आप गुड़ और घी की आहुति दे दीजिए। घर में जो भी भोजन बनता है उसके द्वारा भी आहुति दी जा सकती है, ठीक है। और आज के दिन अपने घर में कुछ न कुछ पकवान अवश्य बनाना चाहिए। घर की रसोई साफ कर लीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार कीजिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन खीर अवश्य बनाई जाती है। इसके अलावा आपके पितरों को जो भी भोजन में पसंद हो उस प्रकार का भोजन आप बना सकते हैं, या कोई भी स्वादिष्ट भोजन है, जैसे कि पकोड़े बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपके पितरों को पसंद करते थे, इस प्रकार का भोजन आप बनाइए और किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए, नहीं तो भोजन बनाकर भी आप चाहे तो ब्राह्मण के घर भिजवा सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो भी भोजन बनाया जाता है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर ब्राह्मण को देना चाहिए। उसके बाद से गाय को और कुत्ते को, कौवे को, इन सभी जीवों को भोजन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे पितरों को भोजन मिलता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर हमारे पितर हमारे द्वार पर जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में। आप जहाँ भी रहते हैं वहीं पर आपके पितरों का आगमन हो जाता है। ऐसे में कोई भी आपके घर में आकर या घर के मुख्य द्वार पर कोई भी जीव आए तो भूखा न जाए, प्यासा न जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी घर में आता है तो उसे कुछ खाने पीने की जरूरी चीज़ें आपको जरूर देनी चाहिए। और कोई भी द्वार पर, जैसे कि गाय, कुत्ता या फिर चींटियाँ, कोई भी जीव हो, उन्हें भोजन अवश्य मिल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। याद रखिए, यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो जितना हो सके सतर्क रहिए और सावधान रहिए। कोई जीव आपकी दया से निराश होकर खाली हाथ न जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी भिक्षा मांगे तो आप उसे भगाना नहीं है, आपको उसके अपनी इच्छा के सामर्थ्य के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या है, आप उसको जरूर कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर दें। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ सुक्तम का पाठ आप अवश्य कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो पितृ गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, पितृ कवच का भी पाठ कर सकते हैं, पितृदेव चालीसा भी होती है और आरती भी होती है, इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए अगर संभव हो तो। और अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए, थोड़ी तेज आवाज कर दीजिएगा जिससे कि सबको सुनाई दे, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जाता है। तो जितना भी आपसे बन पड़े, बस पितरों का ध्यान कीजिए और अगर संभव हो तो पाठ कर लीजिए। पितरों की आत्माएं वास करती हैं पीपल के वृक्ष में। ऐसे में घर के आसपास अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो सुबह भी जाकर आप जल चढ़ा सकते हैं। जल में थोड़ा सा काले तिल डालकर और मीठा डालकर, मतलब शक्कर इत्यादि डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। फिर पीपल की पंचोपचार विधि से धूप दीप से पूजा कर लीजिए। दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक आप चाहे तो शुद्ध घी से प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर सरसों के तेल से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन दीपदान अवश्य करना है, सुबह भी और शाम को भी। अच्छा, सर्वपितृ अमावस्या तिथि आपको शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीपदान करना है। दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों को स्मरण करते हुए दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें और अपने परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। अब
यह तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करना है। अब क्या नहीं करना है यह भी जान लीजिए। पितृपक्ष के अंतिम दिन है, पितृ विसर्जन अमावस्या है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन घर में ना बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरे का सेवन अगर आप करते हैं नॉर्मली दिनों में, तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। घर में क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का वाद विवाद घर में नहीं होना चाहिए। पितरों को दुख होता है जब आप लड़ते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सर्व पितृ अमावस्या पर प्रसन्नता से श्रद्धा के साथ अपने पितरों का तर्पण कीजिए, श्राद्ध कर्म कीजिए और अपने घर की साफ सफाई अगले दिन से। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। शारदीय नवरात्रि की सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है शारदीय नवरात्रि से संबंधित या पितृपक्ष की अमावस्या से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव तथा जय माता दी अवश्य लिखें।